बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज़, बॉलीवुड की मूवीज़, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई का बच जाना एक मौजज़ा तो था ही था, लेकिन वो किसी हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं था। ये सिनेरियो अब सामने आया है और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है अली लरिजानी। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के एडवाइज़र और राइट हैंड है। और ये आप समझ लें कि आज अगर ईरान बच गया है तो एक मौजज़ा है। और जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि इतने गद्दार हैं, वहाँ पर एक फिल्मों के जैसा सिनेरियो हुआ है। 60 सेकंड का टाइम था ईरान को बचाने में, टोटली 60 सेकंड। और उन 60 सेकंड में आयतुल्लाह के जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, जिन्होंने वफादारी निभाई है, उनका कोई जवाब नहीं है। क्या उन्होंने काम किया कि उन्होंने ईरान को भी बचाया और आयतुल्लाह को भी। ये सिनेरियो ज़रा समझिए क्या हुआ। आप ये समझिए कि आखिरी 60 सेकंड थे आयतुल्लाह को बचाने के लिए और ईरान को बचाने के लिए। सिनेरियो ये हुआ कि आपको पता है कि ये कहानी, इन्होंने क्या कहा, इनको कॉल आई थी, 12 घंटे का टाइम था, इनको मारने वाले थे और आयतुल्लाह को भी मारने वाले थे, सबको, और फौजें उतरने वाली थी वहां पर। उससे पहले आप सिनेरियो समझिएगा क्या हुआ, फिर इन्होंने जो कहा वो बताते हैं। असल में हुआ ये था कि अमेरिका और इजराइल ने, ये जो स्ट्राइक हुआ था कि इजराइल ने लॉन्च किया है, वो अमेरिका की मर्जी से था। इन्होंने सिस्टम डिसेबल किए, इन्होंने रेकी की, लोगों को मारा, वो सब कुछ आप सबको पता है। हुआ ये कि पहले दिन जब हमला हुआ तो पहले दिन ही उन्होंने ईरान की सुप्रीम लीडर को मारना था, इन्होंने प्रेसिडेंट को भी उड़ाना था, और आपको पता आर्मी चीफ और ये वो, इन सबको भी उन्होंने मार दिया, मिलिट्री चीफ सबको मार दिया। अब आ रहा था आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करना था। इन्होंने उनके घर को, जहां पर इनको पता था कि वो इनकी इतलात के मुताबिक कि वो वहां पर मौजूद हो सकते हैं, इन्होंने वहां पर हिट किया। असल में पिछले काफी अरसे के साथ रूस और बहुत सारी ताकतें इनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि आप पर हमला हो सकता है और ये सारा कुछ हो सकता है। तो अब आप जरा समझिए हुआ क्या है। ईरान में एक खुफिया अंडरग्राउंड एवैक्यूएशन सिस्टम था, जिसमें असल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए बनाया गया। और ये अब से नहीं, बड़े पहले ये मामला ऐसे होते हैं। अब हुआ क्या कि फिल्मों जैसा एक सीन हुआ है कि जब इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, 60 सेकेंड का टाइम था। इसके बाद आयतुल्लाह को जहां पर इन्होंने हिट किया, ये तो बल्कि अपनी तरफ से डिक्लेयर कर गए थे कि उनको मार दिया है, ये अनाउंस करना था इन्होंने। और इन्होंने कहा था कि उनके लीडर को भी गालिबन इन्होंने मार दिया है। लेकिन जब वो इतलात आई कि वो मारे गए तो 60 सेकंड का टाइम था और एक प्राइवेट अंडरग्राउंड बंकर था, जो आगे जाकर कहाँ निकलता है, किस शहर में निकलता है, ना वहां तक सैटेलाइट की रसाई है, ना ड्रोन्स की, ये नहीं पता। और ना तो ईरान के मिनिस्टर्स को पता था, ना उनके आर्मी चीफ को पता था, ना उनकी सिक्योरिटी के लोगों को पता था। सिर्फ आप समझ लें कि 3-4 लोग ऐसे थे, चाहे वो उनके गार्ड्स कह लें जो पर्सनल थे, जिन पर आयतुल्लाह भरोसा कर सकते हैं कि ये नहीं बिकेंगे, उनको परखा हुआ है, या एक आधा कोई एडवाइजर था, इसके अलावा किसी को नहीं पता। जब ये मामला हुआ तो 60 सेकंड के अंदर अंदर आयतुल्लाह को प्राइवेट बंकर के अंदर मूव करके रातों रात वहां से निकाल दिया गया। अब पीछे अटैक हो रहे हैं और चीफ मारा जा रहा है, एयर चीफ मारा जा रहा है, और ये सारे लोग मारे जा रहे हैं। और ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। और उस रात सिनेरियो ये था, इनका जो सबसे बड़ा प्लान था, वो प्लान बड़ा डिफरेंट था। इन्होंने प्लान ये किया था कि हम मारेंगे आयतुल्लाह को और उसके बाद सिस्टम डिसेबल किया है, अमेरिका और इजराइल की फौजें ईरान में उतर जाएंगी, हम लोगों को कह देंगे कि जी आप सरेंडर कर दें। उधर ईरान के अंदर एक या ईरान के बाहर से कोई लीडर होगा, वो इमीडिएटली ईरान पहुंचेगा और वो जाकर डिक्लेयर कर देगा कि, यानी जो रजा शाह बहलवी का बेटा, भी मैं हुक्मरान हूँ और मैं आज से आपका हुक्मरान हूँ। और उसके बाद सरेंडर कर दिया जाएगा वो वजीर आजम के ओहदे पर। ये वो सारे का सारा निज़ाम तलट पलट, और ये उतर कर सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी सब कुछ तबाह बर्बाद करेंगे, और उस दौरान अवाम भी इनके साथ आ जाएंगी। अब सिनेरियो ये हुआ कि आयतुल्लाह बच जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। जब वो बच जाते हैं तो उनकी जाने, जो पहला दिन आया था, इनके सिस्टम हो गए थे डिसेबल। उसके बाद अवाम आती है सड़कों के ऊपर, और अवाम सड़कों पर आई थी कि ईरान के अंदर, याद रखिएगा, एक बड़ा तबका है जो वोट कास्ट नहीं करता, और वो शायद इस हुकूमत को भी पसंद नहीं करता, यह सिस्टम से भी वो बेजार है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इजराइल ने अटैक कर दिया है, तो क्या लिबरल, क्या मजहबी, क्या सारे लोग राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सारे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए एक ही जगह पर, हमने इजराइल को नहीं छोड़ना। अवाम आगे सड़कों पर कि इजराइल पर अटैक करे। अब 24 घंटे लगे
अमेरिका और इजराइल का सिस्टम नाकाम करने में ईरान ने अपना जो सिस्टम हुआ था डिसेबल किया था, जो इन्होंने ईएमपी हमला किया या जो जैम किया, वो सारा कुछ किया, कम्युनिकेशन, वो सारे का सारा उन्होंने रीस्टोर किया। और फिर आता है असल काम मिसाइलों का। हुआ ये, ईरान ने जब मारने शुरू किए मिसाइल, वो जो मिसाइल जाकर लगना शुरू हुए इजराइल के अंदर, उसने सारी बाजी पलट दी और आयतुल्ला बच गए। अब आयतुल्ला बचे तो उसके बाद जो वो बाजी पलटी है, फिर उसके बाद जो बाउंस बैक किया है ईरान ने, फिर मौका नहीं उन्होंने दिया इजराइल को। फिर सब हम जानते हैं कि एंड तक आता है कतर वाला मामला। अब अली लरिजानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 14 मिसाइल मारे थे हमने अल उदैद एयरबेस पर, और कहते 6 जाकर सीधा हिट किया और बड़ा खतरनाक हमला हमने किया था। 400 किलोग्राम के वॉरहेड लेकर गए थे। उसने कहा कि ट्रंप जो मर्जी कर रहा है इसको करने दें, वो उसने अपनी फेस सेविंग करनी है, लेकिन हमें पता हमने इनके साथ हशर नशर क्या किया, हमने इनका क्या नुकसान किया है, और हमने जो तबाही मचाई है कि आज से पहले कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि मिडिल ईस्ट की कंट्री से अमेरिका की बेस पर कोई हमला कर दे, वो भी अल उदैद एयरबेस के ऊपर। तो हमने तो हिट कर दिया। उसने कहा सिनेरियो ये हुआ कि मुझे असल में कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि 12 घंटों का टाइम है। मुझे कॉल की और कहा कि मारने जा रहे हैं तुम्हें, और उसके बाद तुमने आयतुल्ला अली खामनाई के खिलाफ बगावत कर देनी है। कहता है उसके बाद मुझे नहीं, तमाम लोगों को कॉल्स आना शुरू होगी कि तुम हमारे निशाने पर हो, तुम यहाँ पर लोकेशन, हम तुम्हें मारने वाले हैं, आयतुल्ला को मारने वाले हैं। और जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन वो ले रहे थे आयतुल्ला के हवाले से कि वो भी मारने वाले, तुम लोग फौरी तौर पर बगावत कर दो। प्लान इनका ये था कि सारे जब बगावत करना शुरू हो जाएंगे, यानी आप सोचें कि वीडियोस बनाना शुरू हो जाएंगे और इनसे कहा गया कि वीडियो पोस्ट करनी है, हमें भेजो और बगावत कर दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो वीडियो जब सारी जगह से जर्नैलों की, टॉप लेवल की सबकी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम लोग अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। और अवाम को सड़कों पर लाने के लिए इनका एक टोला पहले से तैयार था कि अवाम आएगी सड़कों के ऊपर और क्या कहेंगे कि अब तो बगावत होगी, अब तो अवाम सड़कों पर आ जाए। एक बंदे ने वीडियो नहीं बनाई, और इवन के उनके टॉप के जर्नैल भी मारे गए, लेकिन एक ने वीडियो नहीं बनाई। और आयतुल्ला अली खामनाई वो भी बच गए। और फिर 24 घंटे गुजरे, जो ईरान ने फिर मिसाइलों की जो बरसात की है, जो रात को आसमान के ऊपर शबरात थी, जो दिन को उन्होंने पटाखे फोड़े हैं, जो फिर अल उदैद एयरबेस पर उन्होंने अटैक किया है, इजराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो सोच रहे थे कि एक अटैक भी नहीं होगा, असल में उन्होंने कर दिया था सिस्टम डिसेबल सारे। फिर F-35 इनके गिराए, फिर वो तमाम चीजें वो करते 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 जो मामला सामने आए, वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इतने जर्नैल इन्होंने जिन्होंने मारने का दावा किया वो बाद में जिंदा निकल आए। असल में तो अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हाथ हो गया कि डिकोई एक्टिविटी हुई कि जहां पर आयतुल्ला मौजूद नहीं थे, वहां पर इंफॉर्मेशन इजराइल और अमेरिका को पास की गई, वहां पर मौजूद है, उन्होंने वहां पर हिट कर दिया, वहां पर थे नहीं, और ये वहां से निकल गए थे। इस चक्कर में इनके साथ हो गया हाथ, और ये जो इन्होंने रिजीम चेंज करना था वो सारे का सारा प्लान उलट गया। अब चाइना ने या रूस ने, जिसने भी मदद की, वो सिस्टम सारा इनका जो डिसेबल किया था इजराइल ने, उसको अनेबल किया, और फिर जो मिसाइल चलना शुरू हुए वो फिर तारीख का एक हिस्सा है। ये सिनेरियो था कि ईरान को बचाने के लिए सिर्फ 60 सेकेंड्स थे, 60 सेकेंड्स, टोटल 60 सेकेंड्स थे फिर ईरान को बचाने के लिए, क्योंकि सारे का सारा प्लान तैयार था। आयतुल्ला को मारना था, वीडियो सामने आ जानी थी, जर्नैलों की, टॉप लेवल की, सबकी, सियासतदानों की, और वो वीडियो की भरमार थी कि हम बगावत करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक बंदे ने वीडियो नहीं बनाई और ये सारे का सारा सिनेरियो बच गया। ये तारीख का वो सिनेरियो है कि आप ये सोच लें कि इतनी बड़ी जंग इन्होंने, आप सोचे कि जीती है, अंदर गद्दार, अंदर से ड्रोन्स, अंदर सारा काम, और उसके बाद जिस तरह बचा कर लेकर, फिर ट्रम्प क्या कहता है रिजीम चेंज करने का। फिर उसने क्या कहा था, मुझे लोकेशन पता है। वो कैट्सो कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर हमें पता नहीं, वो कहता पता होता तो हम मारना देते। ये बात वजह उसने बिल्कुल ठीक किया, ट्रम्प को उसने झूठा करार दिया। वो कहता अगर हमें पता होता कि आयतुल्ला कहाँ पर मौजूद है, हम उसको मारना देते, हमने तो मार देना था, हमने तो रिजीम चेंज करना था। ये इतना बड़ा तारीख का प्लान नाकाम हुआ है इनका, इतना बड़ा नाकाम हुआ है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये तो अब एडवाइज़र ने आकर सारी कहानी खोलना शुरू की है कि कैसे उनको बचाया और क्या था। और असल में आयतुल्ला की जान जो बख्शी है वो इजराइल और अमेरिका ने नहीं बख्शी, ये अल्लाह की तरफ से उनकी बचत हुई है। और वो कैसे निकल गए हैं, क्योंकि ईरान को बचाना था और उसके बाद इजराइल का हशर नशर करना था।
फिर जब इसराइल पर अटैक होना शुरू हुआ है तो उनके मिसाइल जो था वो तो रुके नहीं इसराइल के अंदर, फिर वो तबाही, वो खंडर बुना, वो हमने सब देखा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ये जो लड़ाई थी ये तारीख की सबसे भयानक लड़ाई थी और हमने आज से पहले ऐसी लड़ाई कभी देखी ही नहीं है कि ये सारे का सारा मामला हुआ। बहरहाल एक बात तो तय है कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी तबाहकुन होने के लिए जा रही है। और इजराइल को एक बात अच्छी तरह पता है कि इजराइल ने रिजीम चेंज करना था और उनका जो नुकसान हुआ है वो उम्र भर इस नुकसान से बाहर नहीं निकल सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।